Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back with another video and with another new structure as well. I hope you're all doing well. आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे. So coming back to the topic, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्क्रीन पर मौजूद इन फिक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि पानी है, रिपोर्ट में गलती है, कमरे में कोई है, ग्लास में पानी नहीं है. अब देखें जितने भी फिक्रात लिखे हैं इनके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आज के इन फिक्रात को हम इंग्लिश के अंदर बोलना सीखेंगे, देखेंगे. ठीक है जी, कि हम बिना सब्जेक्ट वाले फिक्रात को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. अब लेसन तो शुरू कर लिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, सो अभी चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ. कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ कि कैसे आप इसको इन फिक्रात को इंग्लिश में बोल सकते हो. ओके जी, आज के इस लेसन के अंदर बेसिकली हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ देयर. देयर का यूज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला हमने यूज देखना है वो है जब सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट ही नहीं है. ठीक है जी, जब सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो उस वक्त हम देयर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो अभी हम पहला यूज देखने वाले हैं. ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, जब हमने इसका फिक्रा बनाने सबसे पहले आया करेगा देयर सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं तो सबसे पहले लिखा करेंगे देयर. ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा इज या फिर आर या वाज या वर. अगर प्रेजेंट का है तो इज और आर में से आया करेगा, और अगर जो है सिंगुलर ये चीज़ होगी या जिस भी चीज़ के बारे में बात करेंगे कोई सिंगुलर है तो फिर इज आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो आर आया करेगा. ठीक है जी, ये आएगा दोनों प्रेजेंट के लिए. जब पास्ट के फिक्रात होंगे, ठीक है, अगर पास्ट का फिक्रा होगा तो सिंगुलर कोई चीज़ होगी तो वाज आएगा, और अगर प्लूरल है तो वर. ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट चलते हैं और इसका यूज देखते हैं कि हमने इसको यूज कैसे करना. ठीक है जी, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फिक्र है पानी है. पानी है, अब ये प्रेजेंट का है, देयर इज अ वाटर. अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह हमने यूज करना है देयर का. ठीक है जी, ये हमने देयर लगा दिया यहाँ स्ट्रक्चर में से. ठीक है जी, यहाँ कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज आर या वाज वर, तो यहाँ पे हमने इज लगाया क्योंकि प्रेजेंट का जुमला सिंगुलर है तो चीज हमारी, तो हम इसलिए इज का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज वाटर, पानी है. ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर इज सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है. ठीक है जी, देयर इज ओनली अ वे, देयर इज ओनली अ वे. अब यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने लगाया देयर और फिर लगाया इज और फिर आगे लगा दिया ओनली, सिर्फ अवे एक रास्ता. ठीक है, देयर इज ओनली अवे, सिर्फ एक रास्ता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर इज कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन. ठीक है जी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन. नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस की जाने. बाहर एक जोरदार शोर था. अब ये जुमला आ गया माजी का, बाहर एक जोरदार शोर था. अब जो भी चीज है शोर था उसके बारे में, वो भी सिंगुलर ही है. ठीक है जी, तो अब हमने वाज का इस्तेमाल करना है. देयर वाज अ लाउड नॉइज आउटसाइड, देयर वाज अ लाउड नॉइज आउटसाइड. हमने वाज का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सिंगुलर, ठीक है, बात सिंगुलर है. प्लूरल के लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे. मैंने पहले भी ये चीज आपको बताई थी, नाम रिपीटेड. ठीक है, बाहर एक जोरदार शोर था, देयर वाज अ लाउड नॉइज आउटसाइड. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले फिक्रे पर. रिपोर्ट में गलती है, रिपोर्ट में गलती है, रिपोर्ट में गलती है. देयर इज एन एरर इन द रिपोर्ट. अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है जी, सब्जेक्ट के बगैर हमने देयर का इस्तेमाल किया. देयर इज एन एरर इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में गलती, एरर जो है वो गलती है. ठीक है, रिपोर्ट में गलती है. मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है. देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पर भी देयर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है जी, और साथ इसका इस्तेमाल करेंगे. देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. यहाँ तक हमने पहला यूज देखा, अब देखेंगे हम सेकंड यूज इसका. ठीक है जी, सेकंड यूज हमारे पास है, उसका कॉन्सेप्ट ये है जब किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज है, जब किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज है. ठीक हो गया जी, तो उस वक्त हमने देयर का यूज करना है. ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पर सेम ही है. शुरू के अंदर तो देयर आएगा, फिर इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. ठीक है, इज आर या वाज वर. ठीक है जी, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा. उसके बाद नाउन, उसके बाद इन द, फिर आ जाया करेगा नाउन. ठीक है जी,
दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। जब किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है तो फिर हम नाउन प्लस इन द प्लस नाउन, ठीक है, फिर हम ये पूरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास है पहला फिक्रा। फिक्रा क्या है, हमारे पास ग्लास में पानी नहीं है, ग्लास में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नो का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता यहाँ पर नो क्यों आ रहा है या नॉट क्यों आ रहा है, तो इसका लेसन मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द, ओके जी। कहाँ पर नो का इस्तेमाल करना और कहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था। मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था। अब देखें, एक जो नाउन है उसके अंदर दूसरा नाउन है या था, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर ये जुमला है हमारे पास देयर वाज, सबसे पहले तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर वाज आ गया, ठीक है। उसके बाद अब वाइज मैन, ये भी तो नाउन है ना, एक अक्लमंद आदमी, ठीक है जी। एक आदमी है वो अक्लमंद है, ठीक है। अ वाइज मैन, फिर कहाँ पर है वो नाउन, जो पहला नाउन है वो कहाँ पर है, इन माई विलेज, मेरे गाँव में, ठीक है। एक और नाउन आ रहा है, विलेज भी नाउन है और आदमी भी नाउन है, ठीक है जी। तो एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन आ रहा है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज आ रही है, ठीक है जी। इस तरह हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे फिक्र आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया जी। मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था। देयर वाज अ वाइज मैन इन माय विलेज, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। कमरे में कोई है, कमरे में कोई है, कमरे में कोई है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज समवन इन द रूम, देयर इज समवन इन द रूम, कमरे में कोई है, ठीक है, समवन इन द रूम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। क्लास में 10 तुलबा हैं, क्लास में 10 तुलबा हैं। There are 10 students in the class. There are 10 students in the class. ठीक है जी। सेम स्ट्रक्चर हमने यूज करते हुए इस फिक्रे का भी इस्तेमाल किया, ठीक हो गया जी। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। अगर पास्ट का होगा फिक्रा तो पास्ट का आएगा, प्रेजेंट आएगा तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पिंजरे में दो परिंदे हैं, पिंजरे में दो परिंदे हैं। देयर आर टू बर्ड्स इन द केज, देयर आर टू बर्ड्स इन द केज, पिंजरे में दो परिंदे हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव हियर इज, टोकरी में दो सब्जियां हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास है जी, जब हम माजी की बात कर रहे हैं कि कोई रहता था, ठीक है। जब हम कोई माजी की बात कर रहे हैं कि कोई रहता था, तो इसके लिए आपने यूज क्या करना है, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड, कि कोई रहता था, ठीक है, देयर लिव्ड, ठीक है। इसका हमने यूज करना है अब देयर लिव्ड का। तो इसको मोस्टली जो है ना माजी की कहानियां किसे बयान करने के लिए, स्टोरीज बयान करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम सेंटेंस देखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने लगाना है देयर लिव, ठीक है। सबसे पहले देयर, देन लिव्ड, देन जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर है, मेरे गांव में एक नबीना रहता था, मेरे गांव में एक नबीना रहता था, एक नबीना आदमी रहता था या नबीना रहता था, ठीक है जी। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक नबीना आदमी रहता था, ठीक है जी।